नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित बोल रहा हूँ। मित्रों, मैं एज़ अ साइंटिस्ट भी कह रहा हूँ और एज़ ए एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी कह रहा हूँ, एज़ ए स्पिरिचुअल पर्सन भी कह रहा हूँ। और मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है 4 डिकेड्स का, उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि कोरोना से अगर लड़ना है, महामारी से लड़ना है, पैंडेमिक से अगर लड़ना है, तो हमें एक समूह शक्ति का, संघ शक्ति का विकास करना पड़ेगा और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी समूह चेतना का जागरण करना पड़ेगा। मैं, आप और सब मिलकर के एक ही समय पर, एक ही साथ में, एक ही प्रकार के भाव से अगर कुछ सोचेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन हम ला सकेंगे और एक हाइपर कम्युनिकेशन हम जनरेट कर पाएंगे, ताकि दूसरों को, डीएनए को भी हम परिवर्तित कर दें और उसको भी इसी तरीके से सोचने के बाध्य कर दें। और इस प्रकार की सोच अगर लाखों करोड़ों लोगों की एक साथ में होती है और महीनों, 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक चलती है, तो मेरा निश्चित रूप से मानना है कि महामारी के कीटाणु अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। उससे डरने की फिर किसी को आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये महामारी बहुत खतरनाक है। उसको इंजेक्शन से, रस्सी से, दवाइयों से बांधना बहुत मुश्किल है। उसका कोई और छोर नहीं दिख रहा है। उसका एक ही छोर है, अगर साधनात्मक संरक्षण में, मार्गदर्शन में एक साथ मिलकर के हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को क्रिएट करें, पैदा करें और हाइपर कम्युनिकेशन पैदा करके एक ब्रह्मास्त्र के रूप में इसको समाप्त कर दें। तो मित्रों, ऐसा पहले भी हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा एज ए साइंटिस्ट, हमने देखा है कि सूर्य में से जब सौर ज्वाला निकलती है तो बहुत बड़े तूफान आते हैं और तूफान पृथ्वी पर तहस नहस कर डालते थे और काफ़ी कुछ पृथ्वी पर परिवर्तन आता है। खगोलिक, भौगोलिक, राजकीय, आर्थिक, सभी प्रकार की परिस्थितियों का उथल पाथल हो जाता है। सब कुछ चेंज हो जाता है और महामारियां भी प्रकट होती है, महामारियां विलुप्त भी हो जाती है। तो मैं मित्रों, ऐसे बहुत बड़ी इवेंट आई थी 1859 में, कॉरिंगडम इवेंट कहते हैं उसको। बहुत डेंजर इवेंट थी जब 16 स्टॉर्म्स निकले थे। उससे पहले 1710 में आया था, उसके बाद में 1819 में आया था, उसके बाद में 1921 में भी इस प्रकार का 16 स्टॉर्म आया था। मगर शायद ही आप लोगों को मालूम होगा कि इन सबसे बहुत बड़ा खतरे वाला सुपर स्टॉर्म जुलाई 2012 में, यानी अब से कुछ 8 साल पहले 2012 की जुलाई माह में आया था और इतना डेंजर था, वो पृथ्वी के एकदम नजदीक से, बहुत नैरो गेज से निकल गया। अगर वो पृथ्वी को टकराता तो आज तक हम उसकी डेब्रिस को, पृथ्वी पर हुई नुकसान की डेब्रिस को अभी हम उठा नहीं पाते। इतना भयंकर वो तूफान था, सोलर स्टॉर्म था। मगर पृथ्वी एक बाल के बराबर बच गई। उस टाइम पर मित्रों, हमें बराबर याद है 2012 में हमने सौर साधना वर्ष गायत्री परिवार की ओर से घोषित किया था और 2012 की पूरा का पूरा वर्ष करीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा साधकों ने प्रतिदिन एक माला यानी 100 करोड़ जब एक साथ में, एक मन से, एक भावना से सूर्य प्रशांत अवस्था में चलाए जाए, ऐसी भावना से किया था। उसके कारण कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा हुई, हाइपर कम्युनिकेशन जागृत हुआ और इस प्रकार के एक वातावरण बन गया कि उसने क्या बताया, क्या हुआ। सूर्य की चुंबकीय फील्ड में फेरफार किया, सूर्य से जो हमारी अर्थ और सन की जो सोलर लिंक है उसके अंदर फेरफार किया, हमारे जो जियो चुंबकीय यानी हमारा जितना भी जैव विद्युतीय स्फीयर है उसमें कोई चेंज कर दिया, पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में चेंज कर दिया, क्या मालूम, क्या पता। मगर सूर्य प्रशांत अवस्था में चला गया उसके बाद में 2012 में। और 2012 की ये जो सबसे मोस्ट डेंजरस सोलर इवेंट ऑफ द हिस्ट्री थी, वो पृथ्वी के एकदम नजदीक से गुजर गई, तो पृथ्वी बाल बाल बच गई। इसका रिपोर्ट जब हमने नासा को भेजा था तो हमारे पास में आज भी लिखित एविडेंस के रूप में नासा के रेडियो जो एक सिस्टम है जो सोलर स्टॉर्म्स को डिटेक्ट करती थी, सन को डिटेक्ट करती रहती है 24 आवर्स, जिसकी एक ऑब्जर्वेटरी हमारे यहाँ भी स्थापित है। उस ऑब्जर्वेटरी के डॉक्टर जिम थाइमन करके जो इंचार्ज है पूरे विश्व के नासा के, उन्होंने हमें लेटर लिखा था। उन्होंने ये बताया था कि सूर्य को इस तरीके से प्रशांत करने की जो आपकी विधि है सौर साधना की, वो बहुत अतुलनीय है और हम लोग इसमें जानना चाहेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहेंगे कि इससे क्या होता है, किस तरीके से होता है। खैर, उसको बदनसीब कहा जाएगा कि उसमें हम आगे नहीं कोई बढ़ पाया। मगर फिर भी ये मेरा मानना है कि ऐसी एक इवेंट मैंने 1978-79 में देखी थी, जब मैं इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष में पढ़ रहा था। तब स्काई लैब को जब गिरने वाला था, तब गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य ने केवल 1 महीने की साधना बताई थी और 1 महीने की साधना के स्काई लैब जो बताया गया था उसी हिसाब से हमने ध्यान किया था। एकदम निर्जन दरिया, समुद्र के किनारे जाकर के गिरता है। 1 महीने का ध्यान लाखों लोगों ने किया था उस टाइम भी और एक ही समय, संध्या समय, वैसा ही हुआ। संध्या समय ऑस्ट्रेलिया के निर्जन दरिया किनारा में, समुद्र किनारा में जाकर के स्काई लैब गिर गया।
मित्रों ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स था स्पिरिचुअल साइंटिफिक एक्सपीरियंस का। तो उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रकार की अगर समूह साधना पैदा होती है तो सबके मन एक हो जाते हैं, तो सब जितनी भी वायु विद्युत शक्ति है सबकी वो एक हो जाती है। और सूर्य, चूंकि हम सब सूर्य में से उत्पन्न हुए, सूर्य के साथ में जुड़े हुए, सूर्य की जो प्राण ऊर्जा है, सविता है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई ब्रह्म चेतना है जो परब्रह्म से उत्पन्न हुई है, जिसको हम सोम बोलते हैं, और सोम हम सब में भी प्रवाहित होता है, न्यूट्रिनो के रूप में भी प्रवाहित होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में और प्राण के रूप में भी, और ब्रह्म चेतना के स्पंदन के रूप में भी प्रवाहित होता है। तात्पर्य मेरा कहने का एक ही है कि अगर हम जैसा एक महीने उस टाइम पर हमने 78 79 में किया था उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। आज भी करोड़ों गायत्री साधक होने के बावजूद हम में उतनी क्षमता नहीं है, या हमें उतना भाव नहीं है, या हम में उतना पैशन नहीं है, या हम इतना चाहते ही नहीं कि ये खत्म हो बीमारी। तो अगर हम सब मिलजुल करके फिर से ठोस प्रयास करें, करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेडिकल या साइंस के बस की बात नहीं है कोरोना को समाप्त करना। और ये बहुत मोस्ट डेंजरस पोजीशन है, और ये एक पैंडेमिक एक नहीं है, चाइना ने बहुत बड़ी तैयारी करके मित्रों रखी, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में लेंगे। तो ऐसे और भी आ सकते जैविक हथियार उसके पास में बहुत है। तो मित्रों उससे हमें गुजरना है तो एक एटमोस्फेयर ऐसा करना पड़ेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना हो सके और अपने आप उस कीटाणु समाप्त होते हुए चले जाए। ऐसा संभव है, बिल्कुल पूर्व में भी हुआ है, वर्तमान में भी हो रहा था, और अभी भी हो सकता है, वर्तमान में भी हो सकता है, मगर उसके लिए हमें एकजुट होकर के पूर्ण रूप से साधना करनी पड़ेगी। अगर हम एक साथ में एक समय पर एक ही श्रद्धा विश्वास के साथ मिलकर के साधना करते हैं तो चूंकि ईश्वर इको है, हम जैसा कहेंगे वैसा ही वो हमको प्रतिध्वनि करेगा, इस जैसा हम सोचेंगे वैसा ही वो हमको बताएगा। हम कहेंगे सर्वभवन्तु सुखिनः, कोरोना समाप्त हो जाए तो समाप्त होता हुआ चला जाएगा। सूर्य का ध्यान करें, गायत्री मंत्र का ध्यान करें और एक साथ में सस्वर साधना करें, तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से समाप्ति हो सकती है कोरोना की। ये ब्रह्मास्त्र है, तो हम इसके ऊपर प्रयास करें। अगले 2 स्पेसिफिक मंत्र भी हैं, उसके साथ में हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। महामारी को खत्म करने के 2 और विशेष मंत्र हैं, तो हम उसको ऊपर कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी, एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्यदर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव, वडोदरा, इंडिया। गुड डे फ्रेंड्स।